नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 13 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने यह खंड काव्य लिखा है। पहले तसिका में अपने सर्ग नंबर 1 सेतुमय का अध्ययन किया है और सेतुमय में पहले सर्ग में राधा कहती है कि ये कनु कृष्ण नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिससे जाना था वह चला गया है, लेकिन बलि मेरी ही चढ़ी, मेरे ही सिर पर पैर रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। हे कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया है? अब इन शिखरों पर और मृत्यु घाटियों के बीच बने इस सोने के पतले और गुंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर कंपता हुआ निर्जन और निरर्थक रह गया है। जिसे जाना था वो चला गया। कि इस सर्ग के माध्यम से कवि ने जो राधा ने कि जब भगवान श्री कृष्ण यह महायुद्ध के लिए महाभारत के युद्ध के लिए वो चले गए, तभी उसी समय आपके मन में जो व्यथा है दुख है कि वह उसने प्रस्तुत किया है। तो आगे का सर्ग है अमंगल छाया। अमंगल यानी दुख दर्द भरे यह क्षण है, छाया है। कि इस सर्ग के माध्यम से कि राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। एक रूप अवचेतन मन और दूसरा है चेतन मन। कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथी बनकर कि महाभारत युद्ध के लिए चले जाते हैं, तभी उसी समय कि यह राधा के मन में अवचेतन मन और चेतन मन कि भविष्यकाल की जो घटनाओं का अनुभव लिया है, कि श्री कृष्ण की जो लीला का उसने अनुभव लिया है उसकी भी याद करती है। और वर्तमान काल में कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथी बनकर महाभारत के युद्ध के लिए चले जाते हैं, तभी उसी समय जो वर्तमान कालीन जो विचार है वही विचार कि अवचेतन मन और चेतन मन कि यह दो अंग से दिखाई दे, दो रूप यह राधा की यह सर्ग में दिखाई देते हैं। तो आप देखिए सर्ग नंबर 1 2 अमंगल छाया। अमंगल छाया ने दुख भरी दृश्य है, दुख भरा जो घटनाएं है। तो छात्रों, मैं कविता की जो काव्य की पंक्तियां पढ़ता हूँ। घाट से आते हुए कंदक के नीचे खड़े कनु को, घाट से आते हुए कंदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटी थी बावरी आज उस राह से न लौट। कि ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटी थी बावरी आज उस राह से न लौटे। कि इस पंक्तियों में कटी शब्दार्थ है कंदम एक सुंदर वृक्ष, कनु कन्हैया श्री कृष्ण, बावरी पगली। कि इस पंक्तियों के माध्यम से अवचेतन मन में बैठी हुई राधा, कि अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को
संबोधित करते हुए कहती है कि ये राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कंदम के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटी थी बावरी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। कि वह अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कंदम के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटी थी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। तो आगे देखिए, उजड़े हुए कुंज रौदी हुई लताएं, उजड़े हुए कुंज रौदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस रहस्य कृष्ण की 18 औक्षणीय सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। कृष्ण की 18 औक्षहीन सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। उसमें कठिन शब्दार्थ है औक्षहिनी, चतुर्गिनी सेना का एक परिणाम। औक्षहिनी यानी चतुर्गिनी सेना का एक परिणाम। इसमें एक औक्षहिनी सेना में 1,19,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और इतने ही हाथी होते हैं। औक्षहिनी सेना में 1,09,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और इतने ही हाथी होते हैं। और इस पंक्तियों के माध्यम से राधा कहती है कि ये उजड़े हुए कुंज, रौदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम यहाँ आभास नहीं दे रहा है कि अवचेतन मन में बैठी, चेतन मन में बैठी हुई राधा से कहती है कि ये उजड़े हुए कुंज, रौदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रहा है कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। कि यह उजड़े हुए कुंज, कि वही इतना सैन्य है कि वही रथों के पहियों के कारण, जो घोड़ों के पैरों के कारण, कि उसी समय यह कुंज उजड़ गए हैं। यह लताएं, रौंदी हुई लताएं हैं, आकाश में यह सभी धूल छाई हुई है। क्या यह तुम्हें आभास नहीं दे रहा है कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 औक्षहिनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। तो आगे की पंक्ति देखिए, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट, छिपा ले अपने आहत प्यार को, छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारकी की युद्धोन्मत्त सेनाएं, आज इस गांव से द्वारकी का की युद्धोन्मत्त सेनाएं। तो उसमें कठिन शब्दार्थ है सेनाएं गुजर रही है। फिर से देखिए, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट, छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धमत सेनाएं गुजर रही है। कि उसमें युद्धोन्मत्त, युद्ध के नशे में चूर, युद्धोन्मत्त, युद्ध के नशे में चूर। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कि अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन वाले राधा को कहती है कि हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर रहकर खड़ी हो, दूर हटकर खड़ी हो जाए। कि अवचेतन मन में बैठी राधा, चेतन मन में बैठी राधा को वो कहती है कि हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा।
लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा लो, कि लता कुंज की ओट प्यार में अपने घायल प्यार को छुपा लो, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं, द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही हैं। और इसलिए अवचेतन मन में बैठी राधा, चेतन मन में बैठी राधा को कहती है कि आज ये बावरी पगली, कि आज तो उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जाए, कि लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही हैं। कि आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथी बनकर, सारथी बनकर, कि वह महाभारत के युद्ध के लिए जा रही है। और यह सभी सेनाएं, कि सेनाओं के कारण कि तुम या वही रास्ते से आ रही है, और इसलिए आज उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा। लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज उस गांव से द्वारका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। और उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से अवचेतन मन वाली राधा चेतन मन वाले राधा को संबोधित करते हुए कहती है। आगे की पंक्ति देखिए। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसमें रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सेनाएं एक एक उसके हैं, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, कि पथ से हट जा बावरी। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कि अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन वाले राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा है। कि अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन में बैठने वाली राधा को, चेतन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा है, अपना है। मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित है। मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले कि सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। इसलिए यह बावरी कि इस मार्ग से दूर हट जा। कि उसी समय अवचेतन मन वाले मन में बैठी हुई राधा चेतन मन में बैठी हुई राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि ये राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना ही है। मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित है। मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, परंतु तू यह जान ले कि सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। इसलिए ये बावरी इस मार्ग से दूर हट जा। और आगे की पंक्ति देखिए कि यह अम्र वृक्ष की डाल, यह अम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। यह अम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भर भर कर तुझे टेरा था। यह अम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक कर, उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। कि उसमें अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन वाले राधा को कहती है कि यह आम की डाल तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी। कि यह आम की डाल, कंदम वृक्ष की जो डाल है, कि यह तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी। जब तक तू यहाँ नहीं आती थी, सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टिक कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें टेरा करता था, पुकारता था।
तुम्हारी प्रतीक्षा करता था। और इसीलिए कि यह आम की जो डाल है यह तुम्हारे कन्हैया की, भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय थी। जब तक तू यहाँ नहीं आती थी सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टिक कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हारा टेरा करता था, तुम्हें बुलाता था। और उसी प्रकार कि यह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन में वाले राधा को संबोधित करते हुए कहती है। आगे देखिए, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीचे डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। तो कठिन शब्दार्थ है, इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है वायु वेगगामी, हवा के गति से चलने वाले, गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाली बहुत अधिक ऊंची, अटकना, रुकावट डालना, उलझाना। और इस पद के माध्यम से अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन वाले राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जितना जो 18 औक्षणी सैनिक वही मार्ग से जा रहे हैं, और इसीलिए उसके जो पताका है जो अटक न जाए, और इसीलिए सदा सदा के लिए यह आम की डाल यह काट दी जाएगी। इसके कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पतंगों में यह डाल उलझती है, अटकती है। और इतना ही नहीं कि रास्ते के किनारे ये छायादार पवित्र अशोक, इतना ही नहीं कि रास्ते के किनारे यह छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद गांव उजाड़ दिया जाएगा। और उसी समय यह अवचेतन मन में बैठने वाली राधा चेतन मन वाले राधा को कहती है कि आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण यह है कि वृक्ष के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। और इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे ये छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। और उसी प्रकार यह अवचेतन मन में बैठी हुई राधा चेतन मन वाले राधा को संबोधित करते हुए कहते हैं। आगे की पंक्ति देखिए, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिघ्न है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गया है। गर्व कर बावरी कौन है इसके महान प्रिय की 18 औक्षणी सेनाएं हो। फिर से देखिए, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिघ्न। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में
तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित है, छूट गया है। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणी सेनाएं हो। इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है अनभिघ्न, अनजान, तन्मयता, तल्लीनता, नितांत, अत्यंत, बावरी, पगली। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कि अवचेतन मन में बैठी हुई राधा चेतन मन वाले राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि अरे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या क्या हुआ? यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षण को भूल चुके हैं, अरे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ? यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षण को भूल चुके हैं, हे राधा, तो उदास क्यों होती है कि ये सब भीड़भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। राधा, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षहीन सेनाएं हैं, केवल तुम्हारे ही प्रेम के पास ना। तो इसी प्रकार की अवचेतन में बैठने वाली राधा चेतन मन वाले राधा को कहती है कि अरे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ? यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षण को भूल चुके हैं, क्योंकि वह महाभारत युद्ध के लिए यह जा रहे हैं और इसीलिए तन्मयता के गहरे क्षण को भूल चुके हैं कि ये राधे, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं, केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास है ना। और उसी प्रकार की आज के तस्का में यह अमंगल छाया, यह सर्ग नंबर 2 यही खत्म हो गया। धन्यवाद।